स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, ब्रांड न्यू वीडियो में। मॉर्निंग के 5:45 हुए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र पे। सफ़र पुराना वही रोड है अपना जहाँ मैंने ज़्यादातर टाइम कवर किया है, पटना टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना। तो ये फिर अगेन पटना टू दिल्ली हो रहा है, जो कि 1050 किलोमीटर होने वाला है और मेरी कोशिश है इसे कवर करने की 13 आवर्स में। लास्ट टाइम भी मैंने 13 आवर्स में ही कवर किया था, बट बाइक था वो मेरा होंडा हाइनेस 350 और नाउ इट इज़ डोमिनार 400। डोमिनार 400 से ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होगी। इससे पहले नेपाल एंड पोखरा किया है मैंने, बट ये सबसे लंबी जर्नी होगी बाय डिस्टेंस। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं उजाला होने पे, सनराइज़ होने पे, तो आगे बात करेंगे। ये पटना छपरा हाईवे है और पटना के लिए यहाँ से ब्रिज उतरता है और पटना से के लिए यहाँ से ब्रिज चढ़ते हैं और उतरते हैं दीघा से अगर आएंगे तो, पटना दीघा से। और ये पटना छपरा हाईवे है जो अब लगभग बन गया है इस तरफ और हम लोग इस रूट से ले रहे हैं। लकीली आज फॉग भी नहीं है और सबसे बड़ी एडवांटेज कि फॉग नहीं है तो मैं थोड़ा खींच सकता हूँ। मॉर्निंग में निकला है तो एडवांटेज उठा लूँगा मैं इसका। अदरवाइज़ फॉग होता तो इस मौसम में निकलना मुश्किल था। ठंड का मौसम है। आज 28 जनवरी है। आप समझ सकते हैं कि ये मौसम मॉर्निंग के अभी 5:45 हुए हैं तो टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 8 to 9 डिग्री होगा। अभी ठंड तो नहीं लग रही है बॉडी में, एक हल्का फुल्का जांग में लग रहा है क्योंकि वहीं पे प्रोटेक्शन नहीं है। बाकी सभी जगह तो प्रोटेक्टेड है तो ज़्यादा ठंड का असर नहीं हो रहा। बट ओके, चलिए अब मेन हाईवे पे मिलते हैं सुबह होने के बाद। ओके, तो मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और थोड़े थोड़े उजाले हो गए हैं, इतने की कुछ दिख जाए। अभी भी हम स्टेट हाईवे से ही गुजर रहे हैं। इसे नेशनल हाईवे तक पहुंचने में भी आधे घंटे लगेंगे कम से कम मुझे। तकरीबन पटना से वो 90 to 100 किलोमीटर के आसपास है। बाय द वे मैं रूट बता दूं, मैं जो रूट ले रहा हूँ वो एक्सप्रेस वे नहीं ले रहा। मैं जा रहा हूँ गोपालगंज, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती होते हुए लखनऊ। तो ये वाला रूट है जो कि एक्सप्रेस वे तो नहीं है लेकिन बाइकरों के लिए ठीक है। ये रोड चौड़े रोड भी है, आगे नेशनल हाईवे है तो खाली भी रहता है, उतना भरा हुआ नहीं रहता। और दूसरा कि इंगेजिंग रखता है, माइंड को इंगेज रखता है। मैं एक्सप्रेसवे से कई बार जा चुका हूँ लेकिन इतना बोरिंग होता है और नींद आने लगती है। बेटर है कि यही रास्ता लूँ और डिस्टेंस भी सेम है। चलिए अब नेशनल हाईवे पे पहुँच के ही फ़ोन कनेक्ट करते हैं आपसे। इसलिए मैं मोहम्मदपुर पहुँच गया हूँ और वो ऊपर रहा नेशनल हाईवे। राइट चले जाएंगे यहाँ से तो मुजफ्फरपुर की तरफ, मोतिहारी मुजफ्फरपुर की तरफ निकलेंगे और लेफ़्ट अपना गोपालगंज बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो मुझे निकलना है गोरखपुर बाईपास करते हुए अयोध्या बस्ती निकलना है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम लगा। 7:05 हो रहे हैं और 6:45 में निकला था। इससे पहले मैं कार से आता था तो 2 घंटे लगते थे और होंडा हाइनेस से आया था तो 1 घंटे 35 मिनट लगते थे। मतलब डोमिनार से थोड़ा सा और कम टाइम लगा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं दिल्ली 13 घंटे में होंडा हाइनेस से पहुंचा था। डोमिनार से मैं पहुंच जाऊंगा 12.5 घंटे के अंदर में। उम्मीद तो यही है। मैं नॉर्मली स्पीड में ही चल रहा हूँ, 100, 110, 115 यही चीज़ मेंटेन करेंगे। इससे ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहुंचना उतने ही टाइम में। चलिए, मॉर्निंग के 7:05 हुए हैं, फिर भी अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। सनराइज़ मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर में हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। चलिए आगे मिलते हैं बिहार बॉर्डर पे। पहला टोल प्लाज़ा मिल गया है। थैंक गॉड कि मैं बाइक से हूँ। इस रूट पे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 50 किलोमीटर के रेडियस में आएगा टोल, बट मुझे लगता है कि इस रूट में बहुत जल्दी टोल आते हैं। 30-35 किलोमीटर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है।
इस रूट से कार से आने में फट जाती है। मुझे लगता है एक्सप्रेसवे से ज़्यादा टोल इधर से देने पड़ते हैं। तो ये गोपालगंज हमारे लेफ़्ट साइड में, गोपालगंज क्रॉस कर रहा हूँ मैं। गोपालगंज पहुँचने में हमें पौने 2 घंटे का टाइम लगा, लगभग 7:25 हुए हैं उस हिसाब से। ये फ्लाईओवर सारे जगह के इस रूट के बन गए, यही सबसे डिले हुआ है यहीं का प्रोजेक्ट, जबकि ये मेन टाउन है। सबसे मेन इस रूट का, लखनऊ तक का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्राउडेड था, और इसी को देर लगा, पता नहीं बहुत टाइम लगा इस फ्लाईओवर को बनने में। चलिए कोई नहीं, आखिरकार ये बन गया है। कब स्टार्ट होता है अभी भी खुला नहीं है ये, देखते हैं कब खुलता है। बिहार बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, टाइम हुए हैं 7:39। इधर से जाने में तो बिल्कुल भी नहीं रोकता है, आने में दारू की चेकिंग चलती है। बाइक रोक के एक एक चीज़ की चेकिंग होती है यहाँ पे। चलिए बिहार बॉर्डर क्रॉस कर गए। अब अगला जो आएगा वो कुशीनगर आएगा। कुशीनगर के बाद गोरखपुर बाईपास, बस्ती, अयोध्या, बांका, लखनऊ। लखनऊ से पहले ही अपने को रिंग रोड ले लेना है, बाईपास ले लेना है, जो शाहजहांपुर सीतापुर वाले रूट पे जाएगी। आगे मिलता है। दूसरी टॉल आ गई यूपी में घुसते ही, और मुझे लगता है ये 35 किलोमीटर के रेंज में, 50 किलोमीटर भी नहीं हुआ है भाई साहब। टॉल है दूसरी, और किसी भी टॉल पे ना 100-125 रुपये से कम नहीं है। महंगे महंगे टॉल है। समझ नहीं आ रहा कि ये कब ख़त्म होता होगा भाई। दिल्ली जाने में कार से जितनी की फ्यूल आती है ना, उसका हाफ तो टॉल लग जाता है। ओ भाई, कुशीनगर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट नीचे से कुशीनगर है, फ्लाईओवर है कुशीनगर का। यहीं से नीचे से लेफ्ट चले जाएंगे तो देवरिया चले जाएंगे। देवरिया एक अलग ज़िला हो जाता है, कुशीनगर अलग, देवरिया अलग। फिर आगे आएंगे तो गोरखपुर। चलिए, ठंड अभी भी कम नहीं हुई है, फॉग कहीं कहीं है। सनराइज हो चुका है बट फॉग है। ठंड अभी भी उतनी है। मेरी उंगलियों में काफ़ी ठंड लग रही है। नॉर्मल ग्लव्स पहना मैंने, वार्म ग्लव्स नहीं है। ये तो नकल गार्ड है जिसकी वजह से बच रही है, अदरवाइज ठंड से हालत खराब हो जाती है। चलिए अब आगे मिलते हैं। इधर तो फॉग ज़बरदस्त हो गया, एकदम से फॉग तेज हो गया है, ज़ीरो विजिबिलिटी के साथ, कुछ दिख नहीं रहा। फ्यूल भी ख़त्म होने को है, फ्यूल भी लेना है। इस फॉग ने तो हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग ही चौपट कर दी। स्पीड एकदम से 60 की स्पीड हो गई है। आई होप कि दिख रहा हो आपको फॉग। चलिए पेट्रोल पंप पे पहले पेट्रोल लिया जाएगा। फॉग इतना है कि मेरे हेलमेट में एंटी फॉग लगा हुआ है, उसके बावजूद हेलमेट के ऊपर से विजिबिलिटी नहीं है। ग्लास ऊपर करके चलाना पड़ रहा है। और सब इतनी डेंस फॉग है ना, ज़ीरो विजिबिलिटी इसी को बोलते हैं यार। कितनी दूर तक है पता नहीं, 8-10 किलोमीटर से तो चला रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या है। अब जाके हल्का 50% विजिबिलिटी आई है। तकरीबन 50 किलोमीटर मैं पिछले 40-50-60 की स्पीड से चला रहा हूँ, ज़ीरो विजिबिलिटी में। मतलब मैंने फ्यूल ले लिया है, टैंक फुल कराया है, फिर अगले 200 किलोमीटर के आसपास में फिर फ्यूल भराना पड़ेगा। पूरी सी स्पीड मेंटेन रखनी है और कंटिन्यू ड्राइव करनी है। अभी देखते हैं, कहीं चाय पीने के लिए तो रुकेंगे भाई। अब 200-225 किलोमीटर से ड्राइव कर रहा हूँ। इस ठंड में हालत खराब है, ठंड भी उतनी ही है। ओह, बाईपास ले रहे हैं, गोरखपुर बाईपास। उधर सामने से चला गया तो गोरखपुर, और ये बाईपास है। ये अभी सिंगल लेन हो रहा है, उधर फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से ये रोड हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहा है, कभी फ्री नहीं मिला। चलिए, ये बाईपास 30 से 40 किलोमीटर का है, सीधा बस्ती के पास निकलेगा। मिलते हैं आगे। ओके,
सो अभी 9:10 हुए हैं और मैं गोरखपुर क्रॉस कर गया हूँ बाईपास के थ्रू। अभी जस्ट गोरखपुर का वो फ्लाईओवर आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 3.25 घंटे लगे मुझे सोनपुर से गोरखपुर क्रॉस करने में, जिसमें कि मेरा 15 से 20 मिनट बर्बाद हुआ है उस फॉग के कारण। काफ़ी डेंस फॉग था, एकदम 40-50 की स्पीड रखनी पड़ी है। तो आराम से 3 घंटे में गोरखपुर पहुंचा जा सकता है नॉर्मली चलाए तो 100-110 की स्पीड कवर करें। मेरी एवरेज स्पीड 78 दिखा रही थी के हिसाब से। अब यहाँ से लगता है फॉग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, कंटिन्यू फिर से फॉग मिलना शुरू हो गया है। वैसे तो डेंस नहीं है एकदम, थोड़ी सी विजिबिलिटी तो है कि मैं चला सकूँ नॉर्मली, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है भाई फॉग में। थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। लखनऊ यहाँ से कम 250 किलोमीटर है। रुकने अभी तक रुका नहीं हूँ, चाय के लिए भी रुकना बाकी है, कहीं रुकना तो पड़ेगा ही भाई। ठंड से हालत ख़राब है, कोई ढंग की जगह ना दिख रही मुझे, अच्छी कूलर वाली चाय मिल जाए। रही है। ये लंबी लंबी बस पार्किंग हो रखी है, कहाँ कहाँ दूर दराज से देश आ रहे हैं। कौन कहता है मंदिर बनने से फ़ायदा नहीं होता। अयोध्या का जो टाइम हो रहा है 12:20 और मैं लखनऊ के काफ़ी करीब हूँ। थोड़ा सा डिले हुआ है मेरा, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के आसपास हो गया ड्राइव करते हुए। 6.5 घंटे में थोड़ा फॉग ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया, अदरवाइज़ मैं 6 घंटे में इस बार का मेरा टारगेट था पहुंच ही जाता। अब लग नहीं रहा कि मैं पहुंच पाऊंगा 13 घंटे में, 12 घंटे में दिल्ली। 13 घंटे तो हो ही जाने हैं, बिकॉज अभी खाने के लिए भी रुकूंगा लखनऊ क्रॉस करने के बाद। कहाँ से लखनऊ का बाईपास लेते हैं मैं वो दिखाता हूँ आगे आपको। नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। यहाँ से लखनऊ का अंदर मेन टाउन स्टार्ट हो जाता है, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग ये बाईपास ले लें। ये बाईपास आगे से सुल्तानपुर प्रयागराज दिखा रहा है। हाँ, यहाँ से है कुर्सी लखनऊ। ये वाला बाईपास लेंगे तो उस तरफ को निकल लेंगे और इधर पूरा लखनऊ हो गया। जगह जगह जाम लगा हुआ है। आज कुछ वीआईपी मोमेंट है ऐसा लग रहा है। कोई बड़ा पूरा का पूरा
स्टार्टिंग फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ पुलिस के चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। देख रहे हो पूरा ट्रक रोके हुए है, पता नहीं क्यों। चलिए ये मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का ये भी रोड है। ये पूरा लखनऊ को बाईपास करा देता है और सीतापुर शाहजहाँ हाईवे पे मिलाता है। लास्ट में ये बन रहा था, बन के रेडी हुआ कि नहीं आई डोंट नो, अब देखते हैं, क्योंकि मुझे इधर से आए हुए लगभग 1 साल हो गया है। ये शानदार एकदम खाली रोड है, एक्सप्रेस वे की तरह बिल्कुल, जितना मर्जी भगा लो। सीधा सीतापुर के पास निकलती है, सीतापुर से पहले 20-25 किलोमीटर पहले वो हाईवे पे कनेक्ट करती है, सीतापुर लखनऊ हाईवे पे। मस्त एकदम। इससे पहले आया था तो स्टार्टिंग में बना नहीं था, बड़ी मुश्किल से इस रोड पे चढ़ते थे। अभी तो ये मेरे ख्याल से बन गया है, ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, ये काफ़ी आसान हो गया है ये रोड बनने के बाद। लखनऊ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर लखनऊ नहीं जाना तो बस ये साइड से पकड़ो निकल लो। मैं बाइकर्स को खासकर ये कहना चाहता हूँ कि आप एक्सप्रेस वे से मत आओ, इस तरफ से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक्सप्रेस वे वाली भी फील आ जाएगी, जितनी आपकी बाइक की कैपेसिटी है भगा लेना और आराम से पहुँच भी जाओगे बिना बोरियत के। एक्सप्रेस वे पे खाली खाली देखते हुए इसी तरह का खालीपन रहता है, देखते देखते नींद आ जाती है खालीपन से। जब मौका मिले इधर से ही जाओ। वो एक्सप्रेस वे छोड़ के हम लोग आ चुके हैं सीतापुर शाहजहाँपुर हाईवे पे। ये स्ट्रेट रोड, कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमना, स्ट्रेट रोड। यहाँ से सीतापुर, सीतापुर से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से बरेली, बरेली से मुरादाबाद, हापुड़ आपका होते हुए गाजियाबाद को जाएगी ये रोड, कंटिन्यू स्ट्रेट। ये थोड़ा लंच वंच कर लिया जाए, इस रोड पे आने के बाद लंच के लिए कोई जगह देखा जाए बढ़िया सा। लंच करने के बाद फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस बीच में मुझे चैन ल्यूब भी करना होगा, और इसी फील हो रही है कि भाई चैन ल्यूब की ज़रूरत है। चैन ल्यूब कर लेंगे और एक बार पूरी एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए आगे किसी ढाबे पे चैन ल्यूब करते हुए मिलते हैं। लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे, यही एक ठीक ठाक ढाबा लगता है, साफ़ सुथरा, थोड़ा यहीं पे रुका जाए। यह है कुछ अपनी बाइक की ऐसी सेटअप, ऐसी हालत हो रखी है। ढाबा पे रुका हूँ, चैन एकदम ड्राई हो गया था, चैन लुब्रिकेंट किया है अभी, काफ़ी हद तक चैन को लुब्रिकेंट कर पाया हूँ। सिंगल स्टैंड वाले पे यही प्रॉब्लम होती है, लुब्रिकेंट करना मुश्किल होता है। ये सो यहाँ पे बढ़िया था। लंच करने के बाद बैठ चुके हैं बाइक पे। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:02 हो गया। सो हमारा टारगेट है 7 बजे तक अब पहुँचने का, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफ़ी जगह पे रेस्ट हो गया टाइम टू टाइम, फ्यूल लेने में से लेके सारी चीज़ों में। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, मिलते हैं आगे। टाइम हुआ है 2:31 और हम लोगों ने शाहजहाँपुर क्रॉस कर लिया है। इस सीतापुर, इसके आगे जो है वो शाहजहाँपुर है। शाहजहाँपुर यहाँ से है तकरीबन 93-94 किलोमीटर, जो कि मुझे 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में कवर कर लेने हैं। ये हो जाने चाहिए। रोड काफ़ी खाली ही रहता है और अच्छे रोड हैं आगे, तो देखिए टारगेट के काफ़ी क्लोज हैं। रोड ये अच्छे हैं। ये सीतापुर लखनऊ से जो बाईपास पे इस पर चढ़ा हूँ सीतापुर से, रोड काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ रोड है, 4 लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक भी वैसी नहीं है, मैनेजेबल ट्रैफिक है। मैं 100-110 स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ, आप समझ रहे होगे कितना बढ़िया रोड है। शाहजहाँपुर के आगे बरेली 168 किलोमीटर, और उसके आगे फिर आएगा मुरादाबाद, देन
हापुड़ वाली रोड हमारा फिर आ जाएगा गाजियाबाद। चलिए चलते हैं, बढ़ते रहते हैं। बरेली भाई साहब, अब थोड़ी थोड़ी थकान फील हो रही है इस बाइक पे, वाइब्रेशन की वजह से। इसमें वाइब्रेशन है काफ़ी हद तक तो है, कम किया है जब से ब्रॉस का चैन लगाया है। काफ़ी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ा है, असर मतलब अच्छा हो गया है। पहले तो भाई साहब स्मूथ ही नहीं था, परेशान हो गया था मैं, बेचने के कगार पे था इसको। लेकिन ब्रॉस का सॉकेट लगाने, चैन स्प्रॉकेट लगाने के बाद काफ़ी हद तक ये सही हुआ है, तभी मैं ये लॉन्ग ड्राइव पे जाने का डिसाइड कर पाया हूँ। चलिए बरेली पहुँचते हैं फिर। सब बरेली पहुँच गए हैं, ये बाईपास बरेली है फाइनली। यस, राजकीय इंडस्ट्रियल एस्टेट बरेली। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटे और लगने चाहिए। 200 किलोमीटर रह गया मेरे ख्याल से। 100 किलोमीटर के आसपास मुरादाबाद है, देन 100 किलोमीटर मेरा घर। तो 2 से ढाई घंटे और लगने चाहिए। 6:45 पड़ा है, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। 7 बजे तक भी पहुँच गए तो भी 13 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। थोड़ा सा इस बार फॉग ने रुला दिया, तो ज़्यादा ही फॉग ने हमें उचित किया है। और बदले में गुजरात ये अभी 2 वे का लेन का काम चल ही रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। मुझे लगा था कि कुंभ की वजह से रेडी हो गया होगा, बट स्टिल इट्स 1 वे एंड 2 वे। ये अभी 4 लेन हुआ नहीं है, ये भी स्लो कर देता है। जो भी हैं भाई लोग, यहाँ पे सावधानी बरतें। ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का जो रेंज है, ये अभी 2 ही लेन पे चल रहा है। एक भाई सब टकरा गए हैं, बाइकर हैं, ये भी भगाए जा रहे हैं। DL नंबर है स्कला, कौन सी बाइक है? KTM लग रही है ये तो, KTM ही है स्कला। 390 होगी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं इतना रिस्क नहीं लेता। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, भगाए जा रहे हैं ड्यूक 390 को। वो भी जल्दी होगी पहुंचने की। ये तो फ्यूल भी लेने का टाइम आ गया है मेरा। ये रोड बहुत ही शानदार है, दोनों तरफ के आपको दिल्ली बॉर्डर यानी कि सराय काले घाट तक शानदार रोड मिलेंगे। यहाँ से 4 लेन भी क्लीन, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे। 6 लेन, कहीं 4 लेन। और से जो भी छोटे मोटे काम रहे होंगे ये सब बन गए होंगे अब तो। मुझे लग रहा है कि मुरादाबाद में क्रॉस कर गया है, मुरादाबाद आने वाला है। ओ भाई सब शानदार हवा लग रहा है भाई साहब। मुझे गूज़बम्प दे देते हैं, भगाने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन मेरे को लेना है पेट्रोल। छोड़िए इनको, जाने दीजिए, हम अपने टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। फाइनल टॉपअप फिर से कराया, 840 रुपये का आया। टोटल फ्यूल जो अभी तक मैंने लिया है वो लिया है 850, 750, 1000 एंड 840।
कितने हो गए, 8 8 16 17, एक 2700, देन 3400, और पहले जो मैंने 8 साढ़े 800 का ले रखा था वो 34, 8 से 12, मतलब मोरलेस 4200 रुपये के आसपास मेरा पेट्रोल इसमें लग गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भराया है तो मुझे अब आगे भराना ना पड़े, वरना ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। 4000 तो मिनिमम, जो कि मैं खींच रहा हूँ 130 140 भी, तो फ्यूल तो पी रहा होगा अच्छा खासा, बट 22-23 की माइलेज तो आई है प्लस में। अब उससे ऊपर तो उम्मीद नहीं कर सकता मैं इससे। शाम के 5:38 हो चुके हैं। यहाँ मुरादाबाद के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं 7 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, अगर मैं कंटिन्यू चला तो। और चलना ही है कंटिन्यू। अगर मैं रुक गया तो अगर मैं उतर गया बाइक से, तो फिर वापस मेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से पिछवाड़े को समझा के रखा है, तो सीधा उतरूँगा घर पे, क्योंकि जितना रिलैक्स करूँगा उतना ही ज़्यादा फिर बैठने में तकलीफ़ होगी, बैठने का मन नहीं करेगा। बेटर है कि वन शॉट में सीधा घर पहुँचा जाए। चलिए आगे मिलते हैं। टाइम हो रहा है 5:48 और तकरीबन मैं 910 किलोमीटर 11 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसी के साथ ये पूरे 12 घंटे हो गए मुझे राइड स्टार्ट किए हुए। 12 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ। अगर फॉग ने आज बैंड ना बजाई होती और कुछ ये वीआईपी सिक्योरिटी मूवमेंट की वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्जन थे काफ़ी उस रोड पे, गोरखपुर से लखनऊ के बीच में, तो काफ़ी डिस्टर्ब हुए। नहीं तो मैं अभी तक पहुंच गया होता, रिकॉर्ड बन गया होता मेरा। लेकिन क्या करें, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। 13 घंटे का रिकॉर्ड था, लग रहा है 13 घंटे। ये रात हो गई, अंधेरा हो गया, आखिरकार लाइटें जल गई और टाइम हो गया 6:21, 6:20। थोड़ी सी बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ये ऑलमोस्ट ये 1 साल होने को है, मार्च अप्रैल में लिया था ये बाइक। जब बाइक लिया था ना तो इतना मन दुखी हो गया था, लगे इसका जो चैन स्प्रॉकेट था इतना साउंड करता था कि मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा नहीं सकता था इसको। मैं रिसेंटली लेने के 2-3 महीने बाद ही लेके गया था दार्जिलिंग, मैं और मेरी वाइफ गए थे। तो भाई साहब 110 से ऊपर लेके जाना मुश्किल था, बट किसी तरह 12-13 हज़ार किलोमीटर इसको कंप्लीट किया। फिर मैंने चैन स्प्रॉकेट इसका चेंज किया, जो कि ब्रास में आता है LRL मॉडल से ऑर्डर करने के बाद। उसके बाद से मैंने एक्चुअली बाइक बेचने का भी मन बना लिया, बट जब से मैंने चैन स्प्रॉकेट चेंज किया है, ब्रास वाला लगवाया है, तब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, थोड़ी स्मूथ हो गई है, वाइब्रेशन भी थोड़ा कम लगता है। और जो बाइक ये 100-150 चलने पे ही मुझे इसका चैन लुब्रिकेंट डालना पड़ता था, वो नहीं डालना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज हैं चैन स्प्रॉकेट के। दूसरा, ये जल्दी लूज़ नहीं होता है। मैं अभी तो नहीं चेक किया, लेकिन पिछले जब से डलवाया है अभी तक एक बार भी चैन टाइट नहीं करना पड़ा है, जबकि मैं ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ चेंज करने के बाद। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को लेना है, चैन स्प्रॉकेट से प्रॉब्लम है इस तरह की बाइकों में, तो ब्रास का चैन स्प्रॉकेट चेंज कराएं, ब्रास वाला, गोल्डन जिसको बोलते हैं। काफ़ी लोग सेटिस्फाइड हैं, कईयों के अच्छे रिव्यूज़ हैं, बस थोड़े कॉस्टली हैं। इसके जैसे बजाज में मैंने पता किया था चैन स्प्रॉकेट तो 3200 के थे, मैंने जो ख़रीदा है तो वो 4000 रुपये के ख़रीदा है, और लगवाने के 500 रुपये अलग, तो 4500 का पड़ा, बट सेटिस्फैक्शन है। माइलेज भी इसकी ठीक ठाक है। अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जिस हिसाब से, ये बजाज की डोमिनार 400 सीसी मुझे दे रही है तकरीबन 24 से 25 के बीच में, जो कि स्पीड में जो मेंटेन कर रहा हूँ 110, 120, 130, 140 भी चला है मैंने कई एकदम रेगुलर बेसिस पे, तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा।
गढ़गंगा से हार्डली मेरा घर अब जो लगना चाहिए वो 40 मिनट्स लगते हैं, लेकिन दिन के टाइम में दिक्कत ये हो रही है कि हेलमेट पे सामने से रोशनी पड़ने पे एकदम ब्लाइंड हो जाता हूँ मैं, तो मैं बाइक खींच नहीं पा रहा, एकदम धीरे करना पड़ता है। और इस तरह की स्ट्रेट लाइट भी नहीं है जो दिखाई दे, बट देखते हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा खींचे क्या। ये महागुणपुरम वेव सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरी सोसाइटी है महागुणपुरम, इसी में मुझे जाना है। और टाइम हो रहा है 7:17, यानी कि मैंने टोटल ये 13 घंटे 30 मिनट का टाइम लगा मुझे पहुंचने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।